अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। क्या स्मगलिंग को रोके बगैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाले सनतकारों और ताजरों को हर बरस मजमूई तौर पर होने वाले हजारों अरब रुपए के खसारे से निजात मिल सकती है? क्या स्मगलिंग को रोके बगैर सालाना सैकड़ों अरब रुपए के टैक्स छाटपाल का अजाला मुमकिन है? क्या स्मगलिंग को रोके बगैर पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो सकता है? क्या स्मगलिंग को रोके बगैर पाकिस्तान के करोड़ों मेहनत कशों को रोजगार फराहम किया जा सकता है? और क्या स्मगलिंग को रोके बगैर पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा किया जा सकता है? तो इसका एक ही जवाब है, हरगिज नहीं। काबिल जिक्र बात तो यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा कस्टम के हुकाम बाला, पुलिस के आला अफसरान और बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर तैनात अमला इस तमाम तर सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अगर चाहें तो मुश्तरका लाए अमल के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के जरिए स्मगलरों और स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? तो इस सवाल का तफसीली जवाब तिजारत न्यूज़ के पास मौजूद है कि FBI, कस्टम और पुलिस में मौजूद बदगुमान अफसरान व मातहत अमला गुज़िश्ता कई दहाइयों से स्मगलरों के आलाकार बने हुए हैं, जिसके एवज इन्हें हर बरस मुबैना तौर पर अरबों रुपए की खतीर रकूमात, पुरतैश रिहाइश गाहें, कीमती गाड़ियाँ और अय्याशी के मौके फराहम किए जाते हैं। यही वजह है कि सिपाही सालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ अमल में लाए जाने के अहकामात पर मोहित चंद माह तक ही अमल दरामद मुमकिन हो सका, जिसके बाद एक बार फिर स्मगलिंग में पहले से भी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है और नुमाइशी कार्रवाइयों के दौरान लाखों रुपए के नुकसान उठाने वाले स्मगलरों ने अपने सरपरस्तों और सहूलतकारों की मदद से अब अरबों नहीं खरबों रुपए कमाना शुरू कर दिए हैं। इस संगीन तरीन सूरत हाल के पेश नज़र अब तिजारत न्यूज़ ने स्मगलिंग माफिया के बादशाह घरों के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है, जबकि छालिया के स्मगलरों की जानिब से बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ नंबरों के जरिए तसलसल के साथ संगीन नताइज की धमकियां मौसूल होने के बाद भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में आप जान सकेंगे कि छालिया की स्मगलिंग के बेताज बादशाह हनीफ हारून और इसके दस्ते रास वक्कास के साथ सनम सुपारी बनाने वाले नदीम कादरी और सुहेल, 7 अप छालिया बनाने वाले जावेद और सलमान समेत दीगर किरदारों के बारे में मुकम्मल तफसीलात। तिजारत न्यूज़ को मोतबर ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक छालिया की स्मगलिंग के मुनज़्ज़म नेटवर्क का सरगना और कस्टम मेगा करप्शन स्कैंडल में दर्ज मुकदमा नंबर 19/2023 में नामजद हनीफ हारून, जो कि दुबई फरार होने में कामयाब हो गया था, खामोशी से पाकिस्तान पहुंच चुका है और एक बार फिर अपने दस्ते रास वक्कास के साथ मिलकर स्मगल छालिया से राजपूत और पेप्सी नामी मीठी सुपारी तैयार करके मुल्तान, कसूर, कश्मीर और लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचा रहा है, जबकि स्मगल छालिया से तैयार की जाने वाली मीठी सुपारी की तरसील के काम की निगरानी याकूब पराचा नामी शख्स करता है, जिसे हर एक कार्टन के एवज 10 से 12 हज़ार रुपये अदा किए जाते हैं, जबकि स्मगल छालिया से 7 अप और तारा छालिया बनाने वाले जावेद और सलमान
महक छालिया बनाने वाले इमरान और कामरान, सनम छालिया बनाने वाले नदीम कादरी और सुहेल नामी अफराद के साथ साथ जीवा छालिया, Z21, आदाब छालिया, 2 नंबर नगीना सुपारी बनाने वालों और दीगर अफराद ने हब चौकी के इलाके लीडा इंडस्ट्रियल एस्टेट नगर चौरंगी के अतराफ अपने कारखाने और फैक्ट्रियां कायम कर रखी हैं, जहां स्मगल छालिया से तैयार की जाने वाली मीठी सुपारी को फैजुल्ला बनारस वाला, सैफुल्ला बलोच, साजिदुल्ला बलोच, अब्दुल्ला, हाजी बुर्रा खान, हाजी अहमद, दाद गई, अकील, दिलावर और मुदार समेत दीगर स्मगलरों पर मुश्तमिल निहायत मुनज़्ज़म नेटवर्क पाकिस्तान के तमाम शहरों तक पहुंचा रहा है। तिजारत न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल की जानिब से की जाने वाली खुसूसी तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि छालिया के स्मगलर्स 3 मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से पहला बंदराबाद से बरास्ता कोयटा और हब चौकी तक जाता है। इस रूट पर मज़कूरा बाला स्मगलरों की मुकम्मल अजारादारी है और इस रूट पर मौजूद तमाम चेक पोस्टों, थानों और चौकियों पर तैनात अमले को सहूलतकारी के एवज हर माह करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत अदा किए जाते हैं। छालिया की स्मगलिंग का दूसरा रूट कोयटा से मुल्तान और इससे मलिका इलाकों पर मुश्तमिल है, जिस पर मतिउल्लाह और काकड़ ब्रादर्स पूरी कुव्वत के साथ सरगर्म है। इस रूट पर तैनात किए जाने वाले कस्टम और पुलिस अफसरान भी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्विस हैं। छालिया की स्मगलिंग का तीसरा रूट ईरान के इलाके बंदराबाद से कोयटा तक मुश्तमिल है। इस रूट पर स्मगल छालिया की तरसील का मुकम्मल इंतज़ाम अल महमूद कोच सर्विस का मालिक संभालता है और इस काम को मुसाफिर बसों की आड़ में नहायत दीदा दलेरी से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि रास्ते में मौजूद तमाम कस्टम चेक पोस्टों, थानों और चौकियों का अमला भी स्मगलरों की सहूलतकारी के एवज हर माह करोड़ों रुपए वसूल कर रहा है। यही वजह है कि सिपाही सालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दिए जाने वाले सख्त तरीन अहकामात पर भी ताहाल अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका है। इस तमाम मामले में सबसे अहम तरीन बात यह है कि स्मगल छालिया से मुख्तलिफ नामों की तैयार की जाने वाली मीठी सुपारी की फ़रोख्त से हर माह हासिल होने वाली खतीर रकम इस नेटवर्क से मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स के बजाय FBI और कस्टम की आंखों में धूल झोंक कर ब्लैक मनी के जरिए तकसीम की जा रही है। तिजारत न्यूज़ की जानिब से की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक कस्टम और पुलिस में तैनात बदनवान अफसरान की जानिब से छालिया के स्मगलरों को मुकम्मल सरपरस्ती और मदद फराम किए जाने के बाइस हब चौकी, कोयटा, मुल्तान और लाहौर स्मगल छालिया की फ़रोख्त के बड़े मराकिज़ बन चुके हैं, जबकि कराची के जोड़िया बाजार समेत ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गोदामों और दुकानों में अरबों रुपए की स्मगल छालिया का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसकी बुनियादी वजह उथल, हब चौकी और हमदर्द यूनिवर्सिटी पर कायम कस्टम की चेक पोस्टों पर तैनात अमले की जानिब से स्मगलरों की सरपरस्ती करना है। अलावा अजी रिसाला, खारादर, मीठादर, चाकीवाड़ा, कलाकोट, कलरी, शेरशाह, गार्डन, सराबगोट, सईदाबाद, मवाजगोट और हब चौकी समेत दीगर थानों में तैनात SHOs भी छालिया के स्मगलरों से मुबैना तौर पर हर माह करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जिसके बाइस मुल्क की मईशत के साथ छालिया के कानूनी दरामद कुनिंदगान को भी हर माह अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। छालिया के कानूनी दरामद कुनिंदगान ने इस ज़िम्न में तिजारत न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिपाही सालार पाकिस्तान की जानिब से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त अहकाम जारी करने पर वो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ताहम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कस्टम और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों ने सिपाही सालार पाकिस्तान के सख्त तरीन अहकाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। छालिया के कानूनी दरामद कुनिंदगान का मजीद कहना था कि इन्हें कस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से
क्लियरेंस हासिल करने के साथ साथ फी कंटेनर्स ड्यूटी और टैक्स की मद में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा करनी पड़ती है। लेकिन जब वो कानूनी तौर पर दरामद की जाने वाली छालिया को फरोख्त करने के लिए बाजारों का रुख करते हैं तो इंकशाफ होता है कि स्मगल छालिया को इनकी लागत से भी कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। छालिया के कानूनी दरामद कुनिंदगान ने आर्मी चीफ, मेंबर कस्टम और आईजी सिंध समेत हसास इदारों से अपील की है कि छालिया की स्मगलिंग के मुनज़्ज़म नेटवर्क के सरगना राजपूत और पेप्सी नामी मीठी सुपारी तैयार करने वाले हनीफ हारून और इसके दस्ते रास वक्कास, सनम छालिया तैयार करने वाले नदीम कादरी और सुहेल, 7 अप छालिया बनाने वाले जावेद और सलमान समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ स्मगलिंग, दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमात कायम करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जमा होने वाली अरबों रुपए की रकम मुल्ज़िमान से बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाई जाए, जबकि जोड़िया बाजार समेत ओल्ड सिटी एरिया के गोदामों और दुकानों में मौजूद हजारों टन छालिया को तहवील में लेने के लिए कस्टम्स और रेंजर्स की मदद से फैसला कुन ऑपरेशन किया जाए। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को आगाह किया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।